हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर 2 पॉलिनोमियल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि लेक्चर 1 आपने देखा होगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग जाके वहां देख सकते हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर 1। तो आज पॉलिनोमियल लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म दोनों पाया जाए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, 2x² + 3x और +4। इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। और हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़े थे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका हम कहते हैं डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होती है और इसके जीरोस भी 1 होते हैं। और दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होती है और जीरोस भी 2 होता है। तीसरा बात करें तो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 होती है और जीरोस भी 3 होता है। चौथा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 होता है और जीरोस भी 4 होता है। चलिए, तो फिर हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते हैं कि डिग्री 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसका डिग्री 2 होता है और जीरो भी 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 2x² + 3x + 5 कहते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। डिग्री इसका 2 है ना, और जीरोस भी 2 है। अगर हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा ये 2 जीरोस है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा 2 जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? ऑफ जीरोस क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? -b/a होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c पावर डिग्री 2 भी हो गया इसका। तो सम ऑफ जीरो जैसे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो हम लोग ने माना था कि अल्फा बीटा 2 जीरो होते हैं, इसलिए सम ऑफ जीरोस हो गया -b/a। अगर हम कहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? जीरोस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं अगर ये जीरो को, तो ये आएगा आंसर c/a। अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमने बोला था, कल बताया था, कॉफिशिएंट ऑफ x² अगर कोई पूछे कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x²। अगर इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें तो a होता है। अगर कॉफिशिएंट ऑफ x की बात करें, x की बात करें तो b हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो c हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में हम अगर लिखना कोशिश करें तो माइनस रहेगा। ये बी आया आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए आया है कोफिशिएंट ऑफ x² से, तो डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसकी बात करें तो c है कांस्टेंट टर्म, तो ऊपर लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ए है, ए कहाँ किसका कोफिशिएंट होता है? x² का। कोफिशिएंट ऑफ x², कल ये बताया गया था, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर 1 में। चलिए, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको जीरोस निकालना भी आ जाएगा और रिलेशन पता हो जाएगा कि कोफिशिएंट कैसे होता है। तो ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। जैसा कि आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
तो अगर नहीं आता है तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। 2x² प्लस 5x अभी सीखना है तो थोड़ा सीख सकते हैं। अगर इसका जीरो निकालना है तो हम लोग ए और सी में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये होता है मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 24 होता है। इसी तरह इसको स्प्लिट करेंगे, बीच वाले को इसी तरह ऐसा स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और एडिंग या सब्ट्रैक्ट करके करने के बाद 5x आ जाए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8x और -3x रखते हैं बीच में -12, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 भी आता है और 8x में से 3x जाता है तो 5x भी आता है। तो हमारा ये सही हो जाता है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तो 2x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आ जाता है x + 4 और इसमें से -3 कॉमन लेते हैं तो इसमें भी आ जाता है x + 4। ये दोनों हमेशा ब्रैकेट कॉमन आएगा, जिसमें से हम ये कॉमन निकाल लेंगे x + 4 और ये इन दोनों को साथ में कर देंगे 2x - 3। ठीक है। अगर मानते हैं fx हमारा जीरो निकालना है तो fx तो जीरो होगा, पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो x + 4 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह दोनों को कंपेयर करते तो x + 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का एक मान वैल्यू -4 आ जाएगा, x का एक आ जाएगा 3/2। ये दोनों इस क्वाड्रेटिक का जीरोज है। तो हमारा दो जीरो आ गया, x इज इक्वल टू -4 आ गया और x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। तो अगर ये अब ये बोल रहा है कि जीरो बताइए, पिछले क्वेश्चन अभी क्वेश्चन बताया तो जीरो बताया, तो जीरो आपका जीरो ऑफ fx आ गया आपका r -4 एंड 3/2। तो अब ये बोला था रिलेशन बताइए, सम रिलेशन बिटवीन जीरोस बताइए एंड कोफिशिएंट, पिछले क्वेश्चन में बताया मांग रहा था। तो मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस बताया था। तो दोनों को सम करना है, जीरो प्लस -4 प्लस 3/2। इसमें लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कैलकुलेट करने के बाद -5/2 ये इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x²। ये एक रिलेशन निकल गया। अब प्रोडक्ट का रिलेशन निकालना है। फर्स्ट रिलेशन तो हम लोग निकाल दिया सम ऑफ जीरो का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बात करें, -4 × 3/2, 2 से करा 2, तो ये आपका आ जाएगा -6। तो इज इक्वल टू ऐसे ही लिख देंगे आप, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये भी रिलेशन आ गया। तो ये दो रिलेशन आ गया। तो अब अगर हम एग्जांपल, अब कुछ और एग्जांपल ले लें। एग्जांपल 2, if one zero of the polynomial a² + 9 × x² + 13x + 6a, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कह रहा है कि एक जीरो अदर के रेसिप्रोकल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बताना है। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन करने जाएं तो पहले हमको जीरोस मानना पड़ेगा, तभी तो मैं अदर को रेसिप्रोकल करूंगा। तो लेट वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम इसको x मान लेते हैं, x नहीं मान सकते क्योंकि x में फिर आगे जाके दिक्कत होगा, x नहीं मानेंगे, लेट m मान लेते हैं। तो फिर अदर जीरो खुद ब खुद एक इस क्वेश्चन में बोला है अदर जीरो, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसका रेसिप्रोकल तो आप जानते होंगे, रेसिप्रोकल होता है 1/m। अगर हम इसको करने जाएं सम ऑफ जीरोस, तो ये थोड़ा क्वेश्चन जीरो निकाल, इसको इन वैल्यू ऑफ ए निकालने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो इसलिए इस सम ऑफ जीरोस नहीं करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके चलते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आसानी से हम निकाल सकते हैं ए का वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेंगे। अगर इस मेथड में जाएंगे इससे भी निकल जाएगा, बट इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इसमें ये आप आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरो
अल्फा बीटा मानते हैं हम लोग। तो एक इसका वैल्यू होता है सी बाई ए। सी होता है कांस्टेंट टर्म और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अब बताएं, m इंटू 1/m इज इक्वल टू, आपका c यहाँ क्या है 6a। 6a अगर बात करें तो a क्या है, a पूरा ये है टर्म, a स्क्वायर प्लस 9 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, m से m कट जाएगा 1। तो हमने कर दिया था प्रोडक्ट, कर दिया, m से m कटेगा 1 आ जाएगा, 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9। तो अगर इसको इस तरफ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो वापस वही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। अगर हम 6a को एक लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो राइट साइड 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 9 माइनस 6a इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 में पढ़ाया जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसी तरह स्प्लिट करा जाए तो यहाँ पे ये देखिएगा आप, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3। तो आपका ये फॉर्मूला जो बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर रूट उधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3। a का मान है आपका 3 आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो एंट्रेंस में भी कभी कभी पूछा जाता है, BHU AMU एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे कि जीरोस गिवन होगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आए जिस शेयर कर सकते हैं।